हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। क्या हो रहा है। पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। और आइए शुरू करते हैं आज बिजनेस स्टैटिक्स। और बिजनेस स्टैटिक्स में आज वर्गीकृत श्रेणी चलेगा। तो आइए सब्जेक्ट पहले लिखते हैं हम, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम पढ़ रहे थे चतुर्थक, दशमक, शतमक, मतलब क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, अर्थात क्यू, डी एंड पी। और वो भी किस श्रेणी का आज, वर्गीकृत श्रेणी का, मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो सबसे पहले हम एक एक फार्मूला जाने। पहले फार्मूला तो जानते ही हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्यू के बारे में जानें। क्यू तो जानते हैं, Q1 होता है, Q2 होता है एंड Q3 होता है, तीन ही होता है। तो इसका फार्मूला है वर्गीकृत श्रेणी का। सबसे पहले स्मॉल क्यू इक्वल टू n अपॉन 4, उसके बाद से कैपिटल Q1 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q1 माइनस C, Q1 माइनस C। उसके बाद से Q2 होता है 2 n अपॉन 4, उसके बाद Q2 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q2 माइनस C। उसके बाद से Q3 होता है 3 n अपॉन 4, फिर कैपिटल Q2 लगता है, Q3 लगता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q3 माइनस C। ठीक है, ये वर्गीकृत श्रेणी का फार्मूला है। इसके बारे में तो जानते ही हैं। अब इसके बाद से हम डी का आते हैं। तो D1 से लेकर D9 तक होता है, पीछे भी बताए हैं आपको। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं। D1 इक्वल टू n अपॉन 10। देखिए सेम फार्मूला वही है। इसमें D1 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F D1 माइनस C। ठीक, मैं छोड़ छोड़ के लिख रहा हूं। D3 इक्वल टू 2 भी है, लेकिन 2 नहीं लिख रहे हैं। n अपॉन 10 अर्थात D3 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F अर्थात D3 माइनस C। लास्ट एक और लिख दे रहे हैं D9 इक्वल टू, बीच में सब छोड़ दिए हैं, ध्यान रखे रहिएगा। n अपॉन 10, फिर D9 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F D9 माइनस C। ये हो गया। ठीक इसी तरह परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल मैंने P1 से लेकर P99 तक। अब इसमें हम कुछ छोड़कर लिख रहे हैं। P20 इक्वल टू 20 n अपॉन, इसके नीचे 100 होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसमें 4, इसमें 10, इसमें 100। और फिर P20 इक्वल टू 20 L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और P20 माइनस C। फिर इसी तरह P50 मान लीजिए आ जाइए, स्मॉल p है, ध्यान दीजिएगा कैपिटल स्मॉल का। 50 n अपॉन 100, फिर P50 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F P50 माइनस C। लास्ट एक और बता दे रहे हैं कि P मान लीजिए 75 इक्वल टू 75 n अपॉन 100, ठीक ना, ये TH है, TH नहीं लगा था। तो P75 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F P75 माइनस C। इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न माध्यिका पर आधारित है। ये इसके सब फार्मूले हैं। ठीक है, Q1 का हो गया, Q का हो गया, D का हो गया, P का हो गया। चूंकि Q हमारा Q1 से लेकर Q3 तक होता है, D1 से लेकर D9 तक होता है, P1 से लेकर P99 तक होता है। लेकिन सबको लिखा जाना सरल नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब प्रश्न मेन है यह है
कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, सपोज दैट एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Q2 D7 एंड P60 ज्ञात कीजिए, यह निकालने के लिए कहा। और एग्जाम्पल हमारा है कि मान लीजिए कि वर्ग दिया गया है, क्लास दिया गया, क्लास में मान लीजिए दिया गया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, नहीं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और आवृत्ति हमारी दी गई है 5, 9, 16, 22, 8 और 11। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले यह देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस सीरीज में दिया गया। ये कंटिन्यूअस सीरीज में दिया गया, और इस कंटिन्यूअस सीरीज में ये हमारा फार्मूला होता है। अब तीनों में से एक एक ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब हल कैसे करेंगे यह ध्यान दीजिएगा। क्लास में लिखा गया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है कि 5, 9, 11, 16, 22, 5, 9, 11, 16, 22, 8, 11, कहीं कम हो गया जी, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये किसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ज़्यादा हो गया क्या? 5, 9, ये 16 है जी, मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिएगा लिखने में गलती हुई है। ये 16 है, ये हमारा 22 है, और ये हमारा 8 है, और ये हमारा 11। ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे, CF ज्ञात करते हैं। CF कैसे ज्ञात करेंगे? पहली संख्या 5 के 5, 9 5 हो जाएगा 14, और 14 16 हो जाएगा 30, 30 22 कितना होता है 52, 52 8, इसको 9 होते ही काम करिए, सीधा 10 कर दीजिए, 52, 52 8 हो जाएगा 60, और इसको जब 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 70, इसका टोटल करेंगे n = 70। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आपको हल करना है। हल कैसे करेंगे? क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला Q1, तो हम Q1 का फार्मूला लगाएंगे। Q1 का फार्मूला होता है Q1 = Q2 पूछ रहा है, इसमें Q2 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा n/4, 2 इधर साइड में रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 n की वैल्यू कितनी है 70 अपॉन हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 107 दूनी 14, 140, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 4 बचे 20, 35 आएगा। यह 35 देखेंगे किस CF में पहली बार आ रहा है, हमारे इस CF में पहली बार आ रहा है, तो उसके सामने वाला जो क्लास होगा ये L1 कहलाएगा, ये L2 कहलाएगा, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और ये C कहलाएगा। तो कैपिटल Q2 का यूज करेंगे, फार्मूला L1 + L2 - L1 अपॉन F Q2 - C। अब फार्मूले पे रख देंगे। L1 हमारा कितना है 50 + 60 - 50, फ्रीक्वेंसी हमारा है 22, और यह हमारा है 35, और C हमारा कितना है 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा 50, ये ऊपर हो जाएगा 10, गुणे हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 22। फिर सॉल्व करेंगे आगे, 50 + 50 बटा 22, काट देंगे इसको तो 22 दूनी 44, बचेगा कितना 6, 0 हो जाएगा। अब लगभग
इतना आएगा। तो Q3 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 50 प्लस 2.3, वैसे दशमलव का 2 अंक तक आएगा, वैसे 22 दूनी 44 हुआ, ठीक ना। लाइए एग्जैक्ट काट दे रहे हैं। 22 दूनी 44, 22 यहाँ होता है 66, बचेगा इसमें से कितना बच जा रहा है 6, तो ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा, बचेगा कितना आपका 44, 6 इधर 10 उधर, कितना हो जाएगा 16। 22 से गुणा कर देंगे, तो 22 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 7 बार में लगभग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.27, अर्थात Q2 इक्वल टू 52.27 हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, मतलब Q2 आपका समाप्त हुआ। अब हम निकालेंगे D7। D7 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले D7 लिखेंगे, 7 n अपॉन हो जाएगा 10, बस वही चीज़ है, अर्थात 7 10 n की वैल्यू 70 अपॉन 10, इसको डिवाइड करेंगे, 7 49 बटा हो जाएगा 10, इसको काटेंगे 49 हो गया। यह 49 के CF में आएगा, इसी में आएगा। तब हम कैपिटल D7 का फार्मूला यूज करेंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F D7 माइनस C। अब इसको फार्मूले पर रखेंगे, वही चीज़ आएगा, 50 प्लस 60 माइनस 50 बटा ये हमारा हो जाएगा 22, ये 49 माइनस C कितना होगा 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 50 प्लस 10 गुणे कितना हो जाएगा 19 बटा 22 इक्वल टू 50 प्लस 190 बटा 22, इससे डिवाइड कर देंगे। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो कै बार में जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यह 8 बार में जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 160, 8 दूनी 16 60 70, 9 बार में भी जा सकता है, 9 दूनी 18 180, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो 8 दूनी 16 160, 8 दूनी 16 78 हुआ, 2 बचेगा, पॉइंट लगभग 1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये D7 इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 8.1 अर्थात 58.1 आएगा D7। तो ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हमको पूछ रहा है कि P60 ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, स्मॉल P60 इक्वल टू होता है n अपॉन 100, इसके आगे 60 लग जाएगा, बराबर हो जाएगा 60, n की वैल्यू 70 अपॉन हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 4200 बटा 100, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू आएगा 42वां पद, ठीक ना। 42वां पद, 42 किस में आएगा, वो भी इसी में आ ही रहा है। तो ये हो जाएगा P60 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F P60 माइनस C। अब इससे सॉल्व करेंगे तो L1 हमारा हो जाएगा 50 प्लस 60 माइनस 50 बटा फ्रिक्वेंसी हमारा 22, और ये हमारा है 42 और C हमारा है 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 इंटू 12 अपॉन 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 120 बटा हो जाएगा 22। कै बार में कटेगा ये, अब ये ध्यान दीजिएगा, 5 बार में कट जा रहा है, 110 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 10 बचेगा, अब 4 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 88, 12 बच गया, 5 6 बार में लगभग रख दीजिए। तो P60 इक्वल टू 50 प्लस 5.46 इक्वल टू हो जाएगा 55.46, यह हो जाएगा। तो यह आपका था कंटिन्यूअस सीरीज का फुल एनालिसिस, माने फार्मूला पर एक एग्जाम्पल। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन हल करिएगा, इस तरह रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा। तो इस तरह आपका क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। अब आगे का टॉपिक अगले वीडियो में से चलेगा, पीछे का लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपकिरण की मापे चलेगा, जिसमें रेंज, ठीक ना, QD,
या इंटर क्वार्टाइल ट्रेंड्स या मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब में अगला लेक्चर में चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त हो गया। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।